हेलो बच्चों, मैं अर्जुन कुशवाहा आपके चैनल संकल्प क्लासेज पर स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों हम लोग वही चीज़ों को क्लियर करेंगे जो आप लोग का पहले से डाउट भी रह चुका होगा और बेसिक से हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। तो आइए सीधे हम लोग स्टार्ट किया जाए। एक छात्र से किसी संख्या को 3/14 से गुणा करने के लिए कहा गया। उस छात्र ने त्रुटिवश 3/4 से गुणा कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 150 ज़्यादा है। तो बताइए वह संख्या क्या रही होगी। तो वह संख्या क्या रही होगी। तो देखिए दोस्तों, करेंगे क्या आप लोग कि माना कि वह संख्या x है, तो x का इतना निकालेंगे तब फिर तो बहुत आपके ज़्यादा टाइम बर्बाद होंगे। वो कह रहा है कि हमने किसी संख्या को 3/14 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, 3/4 से गुणा कर दिया। तो आप लोग संख्या मानेंगे किस प्रकार से या संख्या कैसे मानेंगे आप लोग, तो ध्यान से सुनिएगा। जो संख्या माना जाता है बच्चों, हरों का लौसा ले लीजिएगा, हरों का लौसा, क्योंकि ऐसा संख्या माना जाता है जो 14 से भी कटे और 4 से भी कटे। ऐसी संख्या मानिएगा जो 14 से भी कटे और 4 से भी कटे। क्यों? क्योंकि उसका हम निकालेंगे 3/4 तो आसानी तरीके से निकल जाएगा, और उसका निकालेंगे 3/14 तो वो भी आसानी तरीके से निकल जाएगा दोस्तों। तो माना कि वो संख्या 14 और 4 का लौसा 28 है। इसका निकाला जाएगा 3/14 तो 28 का 3/14, 28 का 3/14 निकालेंगे तो 28 का 3/14, 3/14, 14 दूना के 28, तो कितना हो जाएगा 6। फिर हम लोग निकालेंगे उसी संख्या का 3/4, उसी संख्या का 3/4 मतलब 28 का 3/4 निकालेंगे तो 28 का 3/4 हो जाएगा 4 7 28 और 3 7 21। तो बच्चों पहले मेरी संख्या रहा 6, बाद में संख्या हो गया 21। तो पहले उत्तर आता 6 लेकिन बाद में उत्तर आया 21। तो मेरा सही उत्तर से कितना ज़्यादा आया, तो आप लोग कहेंगे सर जो सही उत्तर से ज़्यादा आया, पहले 6 उत्तर आया बाद में 21 आया, तो सही उत्तर से 15 ज़्यादा आया। लेकिन बच्चों वो कह रहे कि 15 ज़्यादा नहीं आया, सही उत्तर से 150 अधिक आया। तो 15 की वैल्यू दिया गया बच्चों 150, 15 का मान 150 तो 1 का मान 10। तो संख्या पूछ रहा है क्या होगा, तो 28 का मान हो जाएगा 280। या 15 का मान बच्चों 150 है, कितने गुना पर बैठा है, आप लोग कहेंगे सर 10 गुना पर बैठा है। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान प्रत्येक वैल्यू अपने 10 गुना पर बैठेगा। कह रहा है कि संख्या क्या होगी। तो हम लोग जब संख्या निकालेंगे दोस्त तो 28 का भी 10 गुना कर दिया जाएगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा 280। तो वो जो संख्या रही होगी आप लोग का 280। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर सीखने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक छात्र से किसी संख्या को 1/15 से गुणा करने के लिए कहा गया। उस छात्र ने उसी संख्या में त्रुटि के कारण 1/3 से गुणा कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 16 अधिक आया। तो बताइए वह संख्या क्या रही होगी। तो ध्यान से समझिएगा। 1/15 से किसी संख्या में बोला गया कि 1/15 से गुणा करो
लेकिन उस छात्र ने किया क्या, 1/3 से गुणा कर दिया। कहा गया भैया आपको 1/15 से गुणा करना है, लेकिन उस भैया ने उसी संख्या में 1/3 से गुणा कर दिए। तो जो हम अपनी संख्या मानेंगे, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान लीजिएगा, तो मानने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो 15 और 3 का एलसीएम मानते हैं। वो जो संख्या मानेंगे 15 और 3 का एलसीएम मानेंगे, जो 15 से भी कटे और 3 से भी कटे वही मेरी क्या होगी, संख्या। तो संख्या क्या माना जाएगा, 15 3 का एलसीएम। तो प्यारे मित्रों जो एलसीएम होगा 15 होगा, 15 का निकाल लीजिए 1/15, 15 का 1/15, तो 15 गुणे 1/15, तो जो आपकी संख्या बनेगी 1। और फिर उसी संख्या का निकालेंगे 1/3, तो 15 का 1/3, 15 का 1/3, तो 15 गुणे 1/3, 3 5 6 15, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो मेरा सही उत्तर पहले आया 1, लेकिन बाद में मेरा सही उत्तर आया कितना, 5। तो मेरी संख्या सही उत्तर से कितना ज़्यादा है, तो ये मेरी संख्या सही उत्तर से 4 ज़्यादा है। लेकिन उसने कहा कि मेरी संख्या 4 ज़्यादा नहीं है, कितना ज़्यादा है, 16। तो 4 की वैल्यू 16 है। अगर 4 का मान 16 तो 1 का मान 4, और जब 1 का मान 4 हो गया, हमसे पूछा संख्या का मान कितना होगा, तो 15 चौके 60, या 4 की वैल्यू 16 बच्चों कितने गुना पर बैठा है, 4 गुना पर बैठा है। तो जब 4 गुना पर बैठा है तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान, प्रत्येक वैल्यू अपने 4 गुने पर बैठेगी। यहाँ भी इसका 4 गुना निकालेंगे, वो जो संख्या हम लोग की रही होगी बच्चों वो कितना, 60। तो वो जो संख्या रही होगी ये आप लोग की बनी होगी 60। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और उसको शेयर भी कर दीजिए। जो नए व्यूवर हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोग को बहुत अच्छा चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक छात्र से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया। उस छात्र ने त्रुटिवश उसी संख्या में 3/2 से भाग कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 10 कम आया। तदनुसार वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इसका टाइप नंबर 2 है। वो देखिए टाइप बाय टाइप पढ़ाने से क्या होता है कि चीज़ों को जब आप टाइप बाय टाइप पढ़े होंगे तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस टाइप का सवाल अब ये टाइप कहाँ है, ये टाइप कहाँ अप्लाई होगा। बिना टाइप के पढ़िए। कहा गया कि तुम्हें किसी संख्या में 3/2 से गुणा करना है। संख्या नहीं पता है, एक बेसिक के थ्रू थोड़ा सा लेके चल रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका पहले क्लियर करा दें। कहा गया किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया। संख्या नहीं पता है, मानिए संख्या x है। माना गया कि जो संख्या हमारी है वो कितना है, x है या n है। तो n को हमने कहा गुणा करने के लिए 3/2 से, तो जो संख्या बनेगी 3/2n। लेकिन उसने क्या किया, त्रुटिवश उसी संख्या में 3/2 से भाग कर दिया। तो संख्या n है, अगर n में भाग करता 3/2 से, 2 ऊपर जाएगा तो ये देखिए ये इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, 2/3n, 2/3n। तो आप याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि जब किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया और उस छात्र ने अगर गलती से उसी से भाग कर दे तो जो रेशियो गुणा वाला होगा उसका उल्टा रेशियो भाग वाला हो जाता है। जैसे अगर ये 3/2 है तो भाग कर 2/3 हो जाएगा। आपको मानना पड़ेगा अगला क्वेश्चन में। तो देखिए वो संख्या पता है क्या है, वो संख्या क्या है जिसमें 3/2 से उसने गुणा किया।
आप बोलेंगे सर जी संख्या नहीं पता है, और जब आप लोगों को संख्या नहीं पता होगा तो हरों का लौसा ले लीजिएगा। ऐसा नंबर ढूंढिए जो 2 से और 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो वो जो नंबर मानेंगे हम लोग 6, अगर 6 का निकालेंगे हम लोग, 6 में गुणा करते 3/2 से, तो 6 का 3/2, 6 गुणे 3/2, 2 तिहाई 6, 3 तिरिके 9, तो हमारी संख्या बनती 9। लेकिन उसने गुणा किससे कर दिया? उसी संख्या में 2/3 से। इसका 2/3, 6 का 2/3 कितना होगा? 3 दूना के 6, 4। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया सही उत्तर से 10 कम आया, तो मेरा सही उत्तर 9 आना चाहिए। आया कितना? सही उत्तर तो 9 आना चाहिए, गलती किया है, कितना आ गया? 4। हम क्या करेंगे, कम कितना आया? तो आप कहेंगे सर जी 5 कम आया। वो करेगी 5 नहीं कम आया, 10 कम आया। तो 5 की वैल्यू 10 दी गई है, और जब 5 की वैल्यू 10 दी गई है, कितने गुना पर बैठा है? तो 2 गुना पर बैठा है। तो जब 2 गुना पर बैठा तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान, प्रत्येक वैल्यू, प्रत्येक मल्टीपल 2 गुना पर बैठेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इसको 2 गुना पर बैठाएंगे, तो जो हमारी संख्या रही होगी वो कितनी? 12। आप लोग बताएंगे कि जो वो संख्या रही होगी वो क्या रही होगी? 12। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टाइप अक्सर एग्जाम में आता है, और ये आप लोग का टाइप डाउट भी रहा होगा, क्योंकि बेसिक से लगाने बड़ी लेंदी हो जाता है। तो चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक छात्र से किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उस छात्र ने गलती से उसी संख्या में 7/8 से भाग कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 15 अधिक आया, तो वो संख्या क्या रही होगी? तो ध्यान सुनिए, उसने 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने गलती से भाग कर दिया, तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, 8/7 बन जाएगा। तो आपको अब संख्या मानने में आसानी हो जाएगी। तो 8 और 7 का आप मानेंगे एलसीएम, तो जो संख्या रहा होगा हम लोग का 8 7 के 56। 56 का निकालना है 7/8, तो 8 7 56, 7 7 49, तो जो संख्या बनी होगी 49। लेकिन उसने तो गलती कर दिया, उसी सब किस में गुणा कर दिया? 8/7 में। उल्टा हो जाएगा रेशियो। तो अब इसका निकालेंगे 8/7। तो देखिए 7/56, 8/64। तो पहले संख्या था 49, अब संख्या कितना है? 64। तो मेरी संख्या पहले की अपेक्षा कितना ज़्यादा है? 15। अब 15 की वैल्यू क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 15 ही ज़्यादा है। तो 15 का मान 15 ज़्यादा है, कितने गुना पर बैठा है? तो 1 गुना पर बैठा है। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना पर बैठेगी, तदनुसार वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी 1 गुना पर बैठेगा, तो ये आपका हो जाएगा 56। तो जो हम लोग की संख्या रही होगी वो क्या रही होगी? 56। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक लड़की को किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, किंतु उसने उस भिन्न का 3/5 से भाग दे दिया तथा उसका उत्तर सही उत्तर से 32/75 अधिक आया। तो सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए हमें निकालना है सही उत्तर, मतलब कि वो संख्या क्या होगा, संख्या ही पूछ रहा है। तो माना कि सही उत्तर x होगा या y होगा, कुछ ही मान लीजिए। अब इतना ज्ञात करने के लिए कहा गया, मतलब इसका गुणा करने के लिए संख्या का कहा गया, और इतने से भाग कर दिया। ये भी आपका सीजन में आया हुआ प्रश्न है। तो 3/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने क्या किया? 3/5 से भाग दे दिया, इसका मतलब 5/3 से भाग दे दिया, गुणा कर दिया। 3/5 से भाग देने के लिए कहा, गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु उसने 3/5 से भाग कर दिया, मैंने गुणा कर देगा, उल्टा रेशियो बन जाएगा।
तो जो हमारी संख्या बनेगी वो कितना, हरों का लसा 15, तो 15 का आप लोग निकालेंगे 3/5, कितना बन जाएगा 9, और फिर आप लोग निकालेंगे 15 का 5/3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25। समझ पाए होंगे क्योंकि पहले मैंने हर चीज़ों को स्पष्ट किया है। तो पहले संख्या था 9, अब संख्या कितना है 25। कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे सर जो ज़्यादा है कितना 16, वो कह रहे कि 16 नहीं ज़्यादा है कितना, तो 32/75, 32/75। तो 16 की वैल्यू है 32/75, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 16 दूना के 32, 1 की वैल्यू हो जाएगा 2/75। अगर ये 2/75 गुना पर बैठा है, सही उत्तर क्या होगा, हमने सही उत्तर मैंने 1 से वही माना है 15, 15 का निकालेंगे 2/75, ये भैया आपका हो जाएगा 30/75। तो यहाँ से हम लोग कटा देंगे, देखिए 15 काट देगा, तो 15 दूना के 30, और ये हो जाएगा आपका 15 दूना के 30 और 15 पाँचे 75। तो जो आपका आंसर होगा 2/5। चलिए देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े थे उसमें आप लोग क्या लिख लीजिएगा, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक ना। वहाँ थोड़ा सा सही उत्तर जब निकालना होगा, तो अगर सही उत्तर निकालना होगा तो 2/3 और जो संख्या से गुणा किए थे 2/5 आया था, गुणे 3/5, तो 6/25 हो जाएगा सही उत्तर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार आया है ये सवाल। एक लड़के को किसी भिन्न का 6/7 ज्ञात करने को कहा गया, किंतु उसने उस भिन्न को 6/7 से भाग कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 13/70 अधिक आया, वह भिन्न क्या होगा। तो 6/7 से गुणा करने को कहा गया, 6/7 से भाग, तो गुणा किससे क्या होगा 7/6 से। तो जो हम लोग भिन्न मानेंगे या जो हम लोग संख्या मानने का काम करेंगे, हरों का लसा मानते हैं दोस्तों, ये कितना होगा 42। अगर 42 का निकालेंगे 6/7, 42 का 6/7, तो 7 छक्का 42, 6 के 36। फिर इसी 42 का अगर आप निकालेंगे 7/6, तो 6 7 42, तो 7 7 49। तो पहले संख्या था कितना 36, अब कितना आया 49। तो मेरा आंसर कितना ज़्यादा है दोस्त, तो 13। वो कह रहा है कि 13 ना कितना 13/70। तो 13 की वैल्यू है 13/70, कितने गुने पर बैठा है 1/70 गुने पर बैठा है। और जब ये 1/70 गुना पर बैठा है, तो क्वेश्चन में बैठा प्रतीक मान, प्रतीक वैल्यू अपने 101/70 गुना पर बैठेगा। तो ये हो जाएगा आपका 42 का 1/70 गुना, 42 गुणे 70, ये हो जाएगा 42 गुणा 1/70 मैंने 42/70। तो ये आप कटा दीजिए, 14 42 और 14 5 के 70। तो जो हमारा भिन्न रहा होगा 3/5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर चीज़ें समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो नए व्यूवर हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी को गुड नाइट।